आज मैं आपको बहुत ही खास ड्रग टैडलाफिल टैबलेट जो कि पूरी दुनिया में एरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जा रही जीएमपी लेवल बढ़ता है तो इसके पल्मोनरी वेस्कुलेचर में यानी आपकी लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं जो साइनस के ऊपर नोजम होता है जो अज़ो खास में मुख्तलिफ किस्म के ब्लड साइनसेस होते हैं। ये वहाँ पर वेजोडाइलेशन कॉज करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है वेजोडाइलेशन के साथ और जैसे ही वेजोडाइलेशन होती है ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज वेस्कुलर कॉजेज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं। इनमें ये काफी बेहतरी आती है और जो इरेक्शन प्रॉब्लम है इसका जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आया हर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है या किन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज मैं आपको बहुत ही खास ड्रग टैडलाफिल टैबलेट जो कि पूरी दुनिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जा रही है। मैं आपको बुनियादी तौर पर बताता हूं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और कौन से लोग होते हैं जो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं। व्यूअर्स, 5 डायस्ट्रीज इनहिबिटर जो हैं ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके और वहां पर जो साइक्लिक जीएमपी लेवल है वो बढ़ाते हैं। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी लेवल बढ़ता है तो इसके पल्मोनरी वेस्कुलेचर में यानी आपकी लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, छोटी ब्लड वेसल्स, इनमें डायलेशन आ जाती है और वो खुल जाती है। इसी वजह से जो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाता है और इसका यही जो एक मेन फंक्शन है। इसका सहारा लेकर जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है वो कम से कम हो और इंसान जो है उसको डिस्निया होता है, शॉर्ट्स ऑफ ब्रेथ होती है और ये चीजें ये कम से कम हो जाएं। इस ड्रग की इसी फंक्शन को सहारा लेकर जो साइनस के ऊपर नोजम होता है जो अज़ो खास में मुख्तलिफ किस्म के ब्लड साइनसेस होते हैं, ये वहाँ पर वेजोडाइलेशन कॉज करता है और वहाँ पर जो है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है वेजोडाइलेशन के साथ और जैसे ही वेजोडाइलेशन होती है ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज वेस्कुलर कॉजेज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं। इनमें ये काफी बेहतरी आती है और जो इरेक्शन प्रॉब्लम है इसका जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। व्यूअर्स, इसके ये दो बुनियादी जो इंडिकेशंस हैं इनमें इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और खुसूसन आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आया हर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है या किन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसकी बुनियादी वजह वेस्कुलर एफिशिएंसी हो इसमें ये काम करता है और अगर किसी भी बंदे को शुगर की वजह से, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से या वो हार्ट पेशेंट है उस वजह से इसको प्रेफरल वेस्कुलर डिजीज है और एथरोस्क्लेरोसिस है। इस प्रेफरल वेस्कुलर डिजीज की वजह से अगर इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है तो ये इसमें मुफीद साबित नहीं होता क्योंकि जैसे ही ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होती है तो इसमें डायलेट होने की और कंस्ट्रिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और इसी तरह जो है ड्रग जो है मुफीद नहीं रहती। तो व्यूअर्स, बहुत से लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताता चलूं कि इस ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इस ड्रग का जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स है वो है इंट्राक्रीनल हाइपरटेंशन, यानी आपके ब्रेन के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं, जो साइनसेस हैं, उनमें अगर डायलेशन आ जाती है वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से जो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द जो शरियाने हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। इसको इंट्राक्रीनल हाइपरटेंशन कहा जाता है और इसकी बुनियादी अलामात में जो चीज आती है वो है आपको डल हेडिक होना और इसके साथ साथ जो है सर मसलसल भारी रहना। इसके अलावा कुछ लोगों को इसके साथ थ्रोपिंग हेडिक भी हो सकता है। इससे वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी खा रहे हैं और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो उन लोगों
लोगों में ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और आपको फ्लैशिंग दे सकती है। और इसी वजह से जो हार्ट पेशेंट होते हैं जो पहले से एमआई का शिकार हो, जिनको माइकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका हो, वो लोग जो हैं ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और उनको रिफ्लेक्स वेसोस्पाज्म हो सकती है और उनमें एंजाइना का अटैक आ सकता है और उनमें जो हार्ट प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो सकती है और खुदा ना खास्ता वो ब्रेन हेमरेज वगैरह का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने आपको बताया जो वेज़ोडाइलेशन के साथ साइड इफेक्ट आती हैं, ये इसमें इसी तरह साइड इफेक्ट्स हैं। इस तरह के डिजीनेस होना, सर चकराना, इसी तरह पोस्टल हाइपोटेंशन इसके साथ हो सकती है और इसके साथ साथ फ्लैशिंग, पूरी बॉडी पे गर्मी आ जाना, फेस का सुर्ख हो जाना और ये चीजें इसके साथ कॉमन हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसके साथ फेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके साथ जो आपकी कलर विजन है वो मुतासर हो सकती है और इसके अलावा जो है तो ये पेट के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जिस तरह डायरिया, वोमिटिंग ये आपको दे सकता है। इसके साथ आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है। तो ये इसके मुख्तलिफ जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। जिस तरह मैंने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहा जाता है रेनॉल्ड्स डिजीज या रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहा जाता है, यानी इनके हाथों की उंगलियां जो हैं सर्द मौसम में जैसे उनको सर्दी लगती है, वो पहले जर्द होती हैं, फिर नीली हो जाती हैं, फिर उनमें दर्द शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे वेज़ोकंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऐसे लोगों में भी इसका इस्तेमाल जो है और रेनॉल्ड फिनोमेना के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, जिन लोगों को जिस तरह मैंने कहा कि इनको क्रोनिक किडनी डिजीज है या इन लोगों में अर्थ प्रॉब्लम है या इनको हाइपरटेंशन है या रेफरल वेस्कुलर डिजीज है, वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन फिल्डिल 10 mg टैबलेट के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।